जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 7वां अध्याय आश्रव तत्व नाम का अधिकार समझ रहे हैं और इसमें दाता के गुणों की चर्चाएं चल रही हैं। कल अपन ने देखा था दाता के गुणों के बारे में 7 प्रकार के जो गुण होते हैं और भी अन्य प्रकार के होते हैं। उसमें अपन ने देखा श्रद्धा नाम का कि दाता में श्रद्धा होना चाहिए। दूसरा गुण देखा भक्ति कि श्रद्धा के साथ साथ उसमें पात्र के प्रति जितना आदर भाव होगा वो उसकी भक्ति कहलाएगी। और तीसरा नंबर का देखा था तुष्टि मतलब संतुष्टि, संतोष भाव, दान देकर के संतोष भाव, उस दान से किसी प्रकार की सुख की और साधन की भावना ना हो, निर्लोभ भाव हो, उसे कहते हैं संतुष्टि। आगे और भी शेष गुणों की चर्चा करेंगे। उसके पहले जो 39वां नंबर जो सूत्र है उसे बोर्ड के माध्यम से एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर आगे दातार के गुणों की चर्चा करते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 39वां है विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः। ये सूत्र बता रहे हैं विधि द्रव्य दाता पात्र की विशेषता से तद विशेषः उस दान में विशेषता आ जाती है, मतलब फल की विशेषता हो जाती है। इस प्रकार से अपन ने विधि द्रव्य और पढ़ लिया था। दात्री मतलब दाता के बारे में जान रहे थे। तो इसमें अपन देख रहे थे कि 3 गुणों की चर्चा की थी। आगे शेष गुणों की चर्चा करते हैं। श्रावक में जो दाता है उसके 4था नंबर का जो गुण है उसका नाम है विज्ञान। विज्ञान होना चाहिए, मतलब विशिष्ट बुद्धिमान होना चाहिए। दाता जब दान दे तो उसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी का ज्ञान होना चाहिए और दान देने का क्रम आदि का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लो आहार दान देते हैं तो क्या द्रव्य देना है, कौन से क्षेत्र में देना है, मतलब जहाँ आहार दान देना है वो क्षेत्र कैसा होना चाहिए और किस समय देना है। कहीं सामयिक काल तो नहीं है, कहीं स्वाध्याय काल तो नहीं है, कोई अकाल तो नहीं है। इस प्रकार से सभी कालों को देखते हुए जो शुद्ध काल है, सही काल है, आहार का काल है, उस आहार काल में देना। भाव में परिणामों की विशुद्धि, मन शुद्धि हो, वचन शुद्धि हो, इस प्रकार से उसके परिणामों में विशुद्धि होना, वह भाव शुद्धि है। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन चारों की जो शुद्धता रखता हो ऐसा बुद्धिमान जो है वो श्रावक होना चाहिए। 5वां देखिए आलोलुप्ता। क्या दिया है? आलोलुप्ता मतलब आलुब्धता। आलुब्धता मतलब निर्लोभता भी बोल सकते हैं। जो योगी जनों को मन वचन काय से भी सांसारिक फल की याचना नहीं करता हुआ दान देता है वो क्या कहलाता है? आलोलुपीपन कहलाता है। मतलब वो आलोलुपी है। आलुब्धता जिसके अंदर है वो योगी जनों को आहार दान दे तो इसके मन में ये ना हो कि इस दान के से मुझे इस चीज़ की प्राप्ति हो। कुछ लोग दान आदि देते हैं तो सोचते हैं हमें यश मिलेगा, हमें प्रतिष्ठा मिलेगी, हमारा जग में नाम होगा, तो इसके चक्कर में नहीं देना है। आपको तो गुणीजनों को देख करके जो आदर भाव आया, भक्ति भाव आया और मेरा द्रव्य का सदुपयोग हो जाए, ये मैंने कमाया है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन जीने के लिए, लेकिन इसका कुछ अंश यदि ये उन्नतम पात्रों को लग जाता है
तो ये मेरा कमाना, ये मेरा पाप का जो कार्य है, क्योंकि कोई भी जो धन है वो सीधे सीधे नहीं आ जाता है, उसमें हिंसा भी होती है, आरंभ सारंभ हिंसा होती है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी होती है, बहुत सारे प्रकार के प्रकरण देखे जाते हैं धन कमाने में। इन सब के होने में मैं अपनी आत्मा को शुद्ध कैसे करूं? उत्तम पात्र मिल जाते हैं तो उसमें से कुछ अंश निकाल करके मैं उत्तम पात्रों को आहार दान आदि की व्यवस्था बनाता हूँ, करता हूँ, देता हूँ। तो उसमें मेरे को ये भाव ना आए कि ये मैं दे रहा हूँ तो मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए। और इतना सरल है अभ्युदय प्राप्त करना, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तुम सोचो कि मैंने एक मुनिराज को आहार दान दिया, मेरा स्वर्ग फिक्स, मेरा इंद्र बनना फिक्स। तो इतना सरल है तो इससे बढ़िया और बिजनेस क्या होगा? पैसे कमाओ, एक बार दे लो और अपना पक्का काम, जैसे लोग कहते हैं ना, संवेश शिखर गए, अपना पक्का काम हो गया। क्या पक्का काम हो गया? अब तो नरक जाएंगे नहीं और तिरंज गति जाएंगे नहीं। इतना ही सरल है तो क्या हुआ? एक दिन हो आओ सब लोग और दर्शन कराओ और अपना जितना पाप करना वो करते रहो। फिर ऐसा नहीं चलता है और ऐसा नहीं होता है। भाव से, श्रद्धा भक्ति से, निर्लोभ भाव से, अनासक्त परिणाम से जो दान आदि देते हैं और श्रद्धा भाव से जो हम वंदना आदि करते हैं, उसका फल जो है वो उत्तम से उत्तम प्राप्त होता है। दातार के अंदर ये बहुत अच्छा गुण आचरण ने लिखा है, अलोलुपता, किसी प्रकार की लुब्धता नहीं होना, लोभ परिणाम नहीं होना। कि जैसे कोई सोचे कि इनके यहाँ आहार हुआ था, पंच आश्चर्यों की वर्षा हुई थी, रत्नों की वर्षा हुई थी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम भी महाराज जी को हार लगाएंगे, हमारे यहाँ भी पंच आश्चर्य हो जाएंगे, हमारी निर्धनता मिट जाएगी, हमारी गरीबता मिट जाएगी। ये ध्यान रखना, उत्तम पात्रों के चरण पड़ गए तो निश्चित तुम्हारी गरीबता मिट जाएगी, निर्धनता मिट जाएगी। लेकिन निर्धनता मिटाने के लिए आहार दोगे तो कभी नहीं मिटेगी। इस भाव से कभी भी हमें आहार दान आदि नहीं देना है। आप भक्ति से और अपने दान का, धन का सदुपयोग करने के लिए कि मेरा अंश उत्तम पात्रों को लगे, इस भाव से दें। तो ये गुण जो कहलाता है सम्यक दृष्टि का, और सम्यक दृष्टि में भी जो श्रावक है, जो दातार है, उसका ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। कौन सा? अलुब्धता। अब आगे बता रहे हैं गुण, सत्व नाम का गुण। श्रावक में एक सत्व नाम का गुण होता है, जो अल्प धनिक होकर भी भक्ति के भार से नम्रीभूत होकर के श्रावक जो आश्चर्यजनक दान देता है, वो सात्विक श्रावक कहलाता है। देखिए, उसके पास धन की इतना ज़्यादा जो है नहीं है कि जिससे वो बड़ा बड़ा दान दे सके, लेकिन फिर भी अल्प धनिक होने के बाद भी वो दान जो देता है, मतलब कि जिसके पास 1 रुपये हो, यदि वो 5 पैसे भी दे रहा है तो वो बहुत बड़ा आश्चर्यजनक श्रावक कहलाता है। लोग कहते हैं कि हमारे पास तो है नहीं, हम दान कैसे? दान देना तो बंद ही नहीं करना चाहिए। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। यदि कुछ में से कुछ अंश भी आपने उत्तम पात्र के लिए लगा दिया तो वो भी आपका वो आश्चर्यजनक दान कहलाएगा। वो सात्विक जो है श्रावक कहलाता है। वो सत्व गुण उसके अंदर होना चाहिए, ये भी गुण उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचे कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, जब मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा तो मैं बहुत चौके लगाऊंगा, बहुत आहार दान दूंगा, ये बनवाऊंगा, ये करूंगा। ये सोचने वाला ये दातार नहीं है। प्रेजेंट में उसके पास क्या है, यदि उसकी हैसियत 1 रुपये खर्च करने की है तो 1 रुपये खर्च करे, कोई दिक्कत नहीं है। वो ना करे 100 रुपये, 1000 रुपये, वो ना कर सके हजारों सामान बनाए, सिर्फ जल मात्र पिला सके तो जल मात्र पिलाने वाला वो आश्चर्यजनक दान दातार कहलाता है। कितना नम्रीभूत है, वो दुनिया की परवाह नहीं करता है, वो अपने चादर देखता है कि मैं कितनी दूर तक पसार सकता हूँ। और ऐसा श्रावक भी वो सत्व नाम का सात्विक श्रावक कहलाता है। इसके बाद एक क्षमा नाम का गुण श्रावक में होता है। क्षमा, वह सभी जीवों को क्षमा करता हुआ क्रोध रूप मलिन परिणाम नहीं करता है। वह दान देते समय उसके अंदर कोई क्रोध का परिणाम नहीं आता है। वो क्षमा, उस समय किसी जीव से गलती भी हो जाए,
कोई परिवार से किसी गलती हो जाए या अन्य लोगों से गलतियां हो जाएं तो उन सब में क्या रखता है, क्षमा का भाव रखता है। गुस्सा नहीं करता है, क्रोधित नहीं होता है, रूठ के नहीं भाग जाता है। आजकल क्या होता है, चौके में लगा और थोड़ा सा किसी को देने को नहीं मिला, वो रूठ के दूर खड़ा हो जाता है, मुंह फुला लेता है, साइड में हो जाता है या चौके से बाहर निकल जाता है। फिर उसको मनाते रहो, आप क्यों चले गए थे, क्या हुआ था, आप मनाते रहो। अरे किस बात का, दातार जो है प्रसन्नचित्त रहता है, सदा खुश रहता है, वह क्रोध आदि का भाव मन में नहीं लाता है दान के काल में। ऐसा दातार होना चाहिए, सभी पर क्षमा भाव रखने वाला होना चाहिए। जब क्षमा का भाव रखेगा तभी तो वह सबके प्रति वात्सल्य का परिणाम रख पाएगा। वात्सल्य कहाँ से आएगा, यदि क्रोध है तो वात्सल्य नहीं आ सकता है। तो दाता का एक गुण है क्षमा का भाव रखना। शक्ति नाम का गुण हो, शक्ति नाम के गुण में मतलब क्या है, उत्साह होना, उसके अंदर आलस नहीं आना, दान देने में आलस नहीं करना, यही शक्ति नाम का गुण है। जब भी बात दान देने की आए उसको किसी प्रकार का आलस ना आए, ये शक्ति नाम का गुण है। त्याग नाम का गुण, सदा ही वस्तुओं को त्याग करने का भाव रखना, ऐसा त्याग नाम का गुण। ऐसे बहुत सारे गुण दातार के बन सकते हैं। यदि हम दातार को कैटेगरी में डालें तो कितने प्रकार के दाता बनते हैं, तो 3 प्रकार के दाता बन जाते हैं। एक उत्तम दातार, जिसे उत्कृष्ट कह सकते हैं, उत्कृष्ट दातार, मध्यम दातार और जघन्य दातार, ये 3 प्रकार के दातार। उत्कृष्ट दातार कौन कहलाता है, साधुओं को आया हुआ सुनकर के वह उन्हें अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से आहार दान आदि देता है, वो उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है, उत्कृष्ट दातार कहलाता है। साधु को पता चले साधु आ रहे हैं तो उसके भाव हो गए, मुझे चौका लगाना है, मुझे आहार दान देना है, मुझे ये करना है। उसे कोई बोल नहीं रहा है, उसे कोई प्रेरणा नहीं दे रहा है, वो सुन के मात्र ही दान देने की जिसके भाव आ रहे हैं वो उत्कृष्ट दातार है। मध्यम दातार कौन है, जो सुन करके नहीं, जो देख करके, जो सामने मुनिराज को, पात्रों को देखे और फिर उसके भाव हैं कि मैं भी दान दूं, मैं भी चौका लगाऊं। तो इस प्रकार से जो देख करके, जो साधुओं को देखकर दान देने वाला पुरुष जो है वो कौन सा कहलाएगा, मध्यम दातार कहलाएगा। और तीसरा दातार जो है वो जघन्य दातार है, जो ना सुन करके, जो ना देख करके, अपितु किसी की प्रेरणा से, किसी से कहने से इस प्रकार का वह दान दे, मतलब पीछे दान दे, ना देख कर दिया ना सुन कर दिया, लेकिन बाद में भाव बना कि चलो अब चौका लगा लेते हैं, महाराज जी 5 दिन से हैं, 6 दिन से, 10 दिन से हैं, चलो आज अपन लगा लेते हैं, कल अपन लगा लेंगे। तो इस प्रकार का बाद में जो भाव बना वो जघन्य दातार है। दाता तो वो भी है देखो भैया, पर कैसा है, वो जघन्य दातार है। अभी शुरू में जिसकी भक्ति आई थी सुनने मात्र से, हमारे यहाँ पे जैसे मान लो पंच कल्याणक हो रहा हो और आपको पता चलो महाराज जी का इस तारीख को प्रवेश है और आपको पता चल रहा है, तो आपने सोच लिया भैया हमें तो चौका लगाना है, हमें तो आहार दान देना है। तो ये क्या हुआ, ये उत्कृष्ट दातार हुआ। आने के बाद मुनिराज को देखा और देखने के बाद भी अब हमें चौका लगाना है, तो ये क्या हो गया, मध्यम। और बहुत दिन बीत गए, ये किसी ने प्रेरणा कहा भाई साहब, जैन साहब आप भी तो कुछ करो, आप भी तो लगाओ, ऐसे सूखे सूखे रहोगे क्या। तो भाव बने चलो ठीक है अपन भी लगा लेते हैं। तो ये क्या हो गया, जघन्य दातार हुआ। और एक है आदाता, जिसको ताड़न, पीड़न आदि अनेक प्रकार से करने के बाद वो आहार दान आदि दे, उसको चीखो, चिल्लाओ, उसको समझाओ, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम जैन हो क्या, तुम ये हो क्या, तुम वो हो क्या, इस प्रकार से उसे बहुत जब बुरा बुरा कहा, उसके बाद करता चलो ठीक है भैया लगा लेते हैं। ये दाता नहीं, ये तो आदाता है। इस प्रकार से हम देखें कि कितने उत्कृष्ट श्रावक दातार वाला होना चाहिए कि हमें तो पता चलते ही जैसी आवश्यकता जिस चीज़ की पड़े, जैसे मुनिराज बीमार हो गए तो कोई तुम्हें कहे कि औषधि लाओ तो नहीं,
पता है बीमार हो गए हैं तो आप स्वयं उनके लिए औषधि आदि की तैयारी कर दो, उनको औषधि दे दो, तो ये क्या हो गया, उत्कृष्ट हो गया। अब मुनिराज आए तो वहाँ पता चला तो स्वयं बसतिका की आपने तैयारी कर दी, कहाँ मुनिराज रुकेंगे, जहाँ उनकी साधना हो सके, ये उत्कृष्ट दातार हो गया। इसी प्रकार से उनको शास्त्र आदि ला करके हमने दे दिया, उनको बिना उनसे उनने कहे तो हमें ये उत्कृष्ट दातार की श्रेणी में गिना जाए। ये भक्ति है, ये श्रद्धा है दातार की। अब चर्चा करते हैं पात्र की। विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र। चौथे नंबर में लिखा है सूत्र में पात्र। जैसा जैसा उत्तम उत्तम पात्र होगा, दान का फल भी हमें उत्तम 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 प्राप्त होगा। तो पात्र जो दान के योग्य हों उसे पात्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। जो दान के योग हैं, सचमुच में दान के योग हैं। दाने चार प्रकार, चार संग को दीजिए। जो चार संग हैं, मुनि, आर्का, श्रावक, श्राविका अथवा ऋषि, यति, मुनि, अनगार, ये जो चार संग हैं, इनको जो दान दिया जाता है वो पात्र कहलाते हैं। तो ये पात्र है, ये योग्य हैं। तो योग्य को देना दान, वो पात्र हैं। तो पात्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पात्र के प्रकार 3 लिखे हुए हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। ये 3 पात्र कहलाते हैं, दान के योग्य हैं। उत्तम में नीचे लिखा हुआ है मुनिराज, मध्यम में लिखा हुआ है व्रति श्रावक और जघन्य के नीचे लिखा हुआ है अव्रति श्रावक। ठीक है, 3 चीज समझ में आ गई आपको। उत्तम कौन हुए? मुनिराज, निर्ग्रंथ हमारे गुरु। मध्यम में जो व्रति हैं, जो श्रावक हैं, जैसे एलक हैं, छुल्लक जी हैं, माता जी आदि हैं, ये सब किस में आएंगे? मध्यम पात्र में आएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से जघन्य जो है पात्र, वो कौन से कहलाएंगे? वो अव्रति कहलाएंगे, वो श्रावक कहलाएंगे। मतलब कि अविरत सम्यक दृष्टि, जो व्रत संपन्न तो नहीं है पर सम्यक दृष्टि है, देव शास्त्र गुरु का सच्चा भक्त है। अन्न अनायतनों की जो पूजा नहीं करता है, जो सम्यक आयतन हैं उनकी जो पूजा पाठ करता है, उनसे जो जुड़ा हुआ है, वो अव्रति श्रावक जो है, मतलब वो पाक्षिक जो श्रावक है, वो पाक्षिक श्रावक जो है वह जघन्य पात्र कहलाता है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के यहाँ पात्र की चर्चा करना है अपन को। तो उत्तम, मध्यम, जघन्य, ये 3 पात्र आगम ग्रंथों में कहा गया है। जो मोक्ष के कारणभूत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त है, वह पात्र कहलाता है। जो स्वयं तिरता है और जो दूसरों को तारता है, उसे पात्र कहते हैं। उत्तम जहाज जो हमें इस किनारे से उस किनारे पर ले जाए, हमें पार लगा दे, वही जहाज है। लेकिन जो बीच में डुबा दे वो जहाज नहीं। ऐसे ही जहाज जैसे मुनिराज उत्तम पात्र, जो हमें राग द्वेष से के समुद्र सागर से निकाल करके मोक्ष महल की ओर ले जाएं, वो हमारे लिए उत्तम पात्र हैं। जो दुख से निकाल करके महासुख की ओर ले जाएं, जो राग से विराग की यात्रा कराएं, जो भोग से योग की ओर ले जाएं, ये हमारे उत्तम पात्र कहलाते हैं। ऐसे उत्तम पात्र विशेष से दातार को फल की विशेष विशेष प्राप्ति होती है। जैसा जैसा उत्तम पात्र, जैसे साधक आएगा, जैसे मुनिराज में भी ऋषि, यति, मुनि, अनगार, ये 4 भेद हैं। तो जैसे जैसे ये ऐसे उत्तम उत्तम पात्र आएंगे, आप सोचिए, मुनि एक सामान्य हम मुनि भी हैं, एक तपस्वी ही मुनि हैं, एक शिक्षा प्राप्त करने वाला भी मुनि है, और एक जो है साधना करने वाला भी मुनि है, और एक तीर्थंकर भी मुनि। अब तीनों, ये चारों कितने प्रकार के हो सकते हैं? पुलाक भी मुनि, वकुश भी मुनि, ये सब मुनि हैं। लेकिन इन मुनियों में भी हमारे पास तीर्थंकर महामुनिराज जैसे आदिनाथ प्रथम आहार को निकले
और तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं तीर्थंकर महामुनिराज, तो क्या विशुद्धि होगी। महावीर महामुनिराज यदि आपके सामने खड़े हो जाएं चौके में आहार के लिए, तो आपकी कितनी विशुद्धि होगी आप सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी उत्तम से उत्तम और मुनिराजों के जैसे जैसे आते जाएंगे पात्र, उतनी उतनी हमारी विशुद्धि बढ़ती जाएगी और उतनी उतनी विशेष हमें फल की प्राप्ति होगी। मतलब अच्छे अच्छे कर्मों का आश्रय होगा, बंद होगा, पुण्य की महापुण्य की प्राप्ति होगी। और यही महापुण्य हमारे लिए सातिशय पुण्य हो जाएगा, जो मोक्ष हमारे में कारण बन जाएगा। यहाँ पर अपन देखेंगे अन्य प्रकार के भी पात्रों की चर्चा करते हैं। 3 प्रकार के अन्न पात्र यहाँ देखेंगे, कुपात्र, आपात्र और दया दान। ये 3 बात यहाँ देखिए। कुपात्र, कुपात्र वह है जो आत्मज्ञान से रहित बाह्य क्रिया कांड से मोक्ष मानने वाले, मात्र बाह्य क्रिया कांड में लगे रहते हैं, बाह्य शरीर को सुखाते रहते हैं, बाह्य कार्य करते रहते हैं, लेकिन अंतरंग से आत्मज्ञान से जो शून्य हैं, जो आत्मज्ञान से जो शून्य हैं, वो कुपात्र कहलाएंगे, वो मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। क्योंकि आत्मज्ञान जो है वह सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक चारित्र को धारण करने वाले जो मुनिराज हैं, उन्हीं को ही आत्मज्ञान हो सकता है, निर्विकल्पता की साधना हो सकती है। और जो आरंभ सारंभ से सहित हैं, बाह्य आडंबर से सहित हैं, अस्त्र शस्त्र से सहित हैं, ऐसे बाह्य क्रिया कांड करने वाले जो लोग हैं, वो कभी भी सत्पात्र नहीं कहला सकते हैं, वो कुपात्र ही कहलाते हैं। और दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर आपात्र। आपात्र मतलब जो 5 पापों में लिप्त सप्त व्यसनी है, ये तो आपात्र है। कुपात्र आपात्र में जरा सा अंतर समझना। कुपात्र ध्यान रखना, वो मुनि बनकर के भी मिथ्या दृष्टि है तो वो भी कुपात्र है, ठीक है। बाह्य क्रियाएं तो बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहा है, पर अंतरंग से आत्मज्ञान से सुनना है तो वो भी कुपात्र बन जाता है। और जो बाह्य जो आडंबरी अन्य जो लोग हैं वो तो कुपात्र हैं ही। और यहाँ पर आपात्र कह रहे हैं जो 5 पापों से लिप्त है, सप्त व्यसनी है, मांसाहारी है, जो 3 मकार मधु मांस मद्य आदि में लिप्त रहने वाला है। मतलब 5 प्रकार जिसके पास 5 पाप ही पाप से लिप्त होने वाला व्यक्ति हो, वो तो अपात्र ही है। हिंसक प्राणी पात्र कैसे हो सकता है, वो उसे तो कुपात्र भी नहीं कह रहे। कुपात्र कम से कम बाह्य क्रियाएं तो कर रहा है, कुपात्र कम से कम जीवों की दया का पालन तो कर रहा है, सिर्फ उसको आत्मज्ञानी तो नहीं है लेकिन बाह्य आचरण कर रहा है। लेकिन अपात्र तो बहुत ही घटिया इंसान, जो कभी 5 प्रकार के पापों से दूर न होता हो, तो इस प्रकार से वो अपात्र है। और तीसरा है दयादान। दयादान मतलब मात्र दया भाव से दिया गया जो है वो दयादान। ऐसे जैसे पक्षी हैं, अनाथ लोग हैं, बेसहारे लोग हैं, इनको आप जो दे देते हैं, दया पात्र हैं, दया के पात्र हैं। दया के भाव से, करुणा के भाव से इनके जीवन में जो चीज़ की आवश्यकताएं हैं उनकी हम पूर्ति कर देते हैं, तो वो क्या हैं, दया पात्री कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुपात्र, अपात्र और दया के पात्र, ये 3 प्रकार के पात्र की अपन ने यहाँ चर्चा की। और इनका ध्यान रखना है, दया पात्र तो अपन परोपकार के भाव से कर रहे हैं, लेकिन अपात्र को अपन धर्म भाव से उसको दें, कुपात्र को भी धर्म भाव से दें, तो उनका फल निश्चित ही कुभोग भूमियां हैं। कुभोग भूमि में जन्म मिलेगा। यदि मनुष्य जन्म मिला तो कहाँ का जन्म मिलेगा, कुभोग भूमि में जन्म मिलेगा, जहाँ पर तुम्हारा शरीर जो है वो कैसा होगा, विकृत होगा, सुख विकृत होंगे। तो ऐसे कुभोग में जन्म मिलता है। तो ऐसे कुपात्रों को दान आदि देने से, दया के भाव दान देंगे तो हमें उसका फल जो है सु मिलेगा। कैसे, जीव जंतु आदियों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने सत्पात्रों को और अपात्रों की चर्चा करी, और विशेष कल चर्चा करेंगे। आइए अब जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो होंधो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।
आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा छठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन, मैं आरती जैन।